गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 प्रश्नावली 306 का क्वेश्चन नंबर पहले का छठवां पार्ट। इसमें दिया है 6x + 3y = 6xy, 2x + 4y = 5xy। इन प्रश्नों को आपने रैखिक समीकरण के युग्म में बदल करके हल करना है। समझ गए? तो रैखिक समीकरण का जो युग्म है, रैखिक समीकरण किस रूप का होता है? वो होता है a1x + b1y + c = 0, a2x + b2y + c = 0। हमने इस रूप का बताना है। क्या हमारे पास जो ये समीकरण दिए हुए हैं क्या वे इस रूप के हैं? जी नहीं है। नहीं है, क्यों नहीं है? क्योंकि ये तो ठीक है, ये भी ठीक है, पर ये एक्स वाई यहाँ पर दोनों मिक्सअप है। यहाँ पर हमारे पास एक्स वाई और सी है। यहाँ पर कभी ऐसा नहीं है कि एक्स और वाई एक साथ हो। समझ गए? तो इसको हमने क्या करना है? रैखिक समीकरण के रूप में बदलना है। जैसे मैंने इससे पहले वाला पार्ट पढ़ाया वैसे ही इस प्रश्न को हल करना है। देखो इसको कैसे हल करेंगे। तो 6x + 3y = यहां पे देखो जो x y है ये 6 के साथ किसमें गुणा में है, तो यहां जाएगा तो किसमें भेजेंगे इसको? x y को भाग में भेजेंगे। क्यों भेज रहे हैं? क्योंकि हमने रैखिक समीकरण बनाना है। रैखिक समीकरण बनाना है तो रैखिक समीकरण में x y तो कहीं है ही नहीं हमारे पास। समझ गए? जो रैखिक समीकरण का युग्म है उसमें x y है ही नहीं, तो इसको ऐसा बनाएंगे। किस किस बच्चे को समझ में आ रहा है? अब देखो इसको भी सेम वैसे ही करेंगे। 2x + 4y = 5 के साथ ये गुणा में है, पक्षांतर के बाद किसमें जाएगा बेटा? भाग में। तो x y किस में चलेगा? भाग में चलेगा। अब बन गया आपका इससे पहले वाला प्रश्न। जैसा आपका पहले वाला था सेम वैसे ही बन रखा है। देख लीजिए अपनी कॉपी में। समझ गए? किताब में देखो जो इससे पहले जो मैंने प्रश्न लिखवाया वो इस प्रकार का था सेम। समझ गए? तो बस अब यहां से उसको वैसे ही हल करना है। तो कैसे करेंगे? जो ये एक्स वाई है ये 6x के साथ भी गुणा में है, 3y के साथ भी भाग में, भाग में है। ठीक है? 6x के साथ भी भाग में है एक्स वाई, 3y के साथ भी भाग में है। इसको क्या लिख सकते हैं? 6x / xy + 3y / xy = 6। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? लिख सकते हैं। हमने इससे पहले भी क्या है प्रश्न 2x / xy ये लिखा है पहले एक बार इसके साथ, फिर ये वाला इसके साथ, ये पूरा भट्टे का चिन्ह दिया हुआ है, प्लस 4y / xy = 5। समझ गए सभी बच्चे? 5 है यार। ठीक है? तो यहां पे देखो x से x कटा, y से y कटा, x से x और y से y, अर्थात ये हमारा किस रूप का हुआ? 6/y + 3/x = 6। ये हुआ 2/y + 4/x = 5। हम इसको हमने रैखिक समीकरण जब पढ़े तो रैखिक समीकरण बट्टे के रूप में कभी नहीं होता है, आपको पता है। तो हमने इसको बट्टे के रूप में नहीं लिखना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? इसको क्या लिख सकता हूं मैं? इसको लिख सकता हूं 6 × 1/y लिख सकता हूं, प्लस 3 × 1/x = 6। इसको लिख सकता हूं 2 × 1/y + 4 × 1/x = 5। क्या मैं इनको ऐसे लिख सकता हूं? हाँ लिख सकता हूं। तो यहां पे देखो हमारे पास एक्स वाई यहां भी है, एक्स वाई यहां भी है, 1/x यहां भी है, 1/x यहां भी है। समझ गए? तो हम 1/y बराबर क्या मान देंगे? भी मान देंगे। समीकरण नंबर मानते हैं इसको मानते समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2, ये समीकरण नंबर 3 हो गया। समझ गए? और 1/x बराबर मानता हूं u, समीकरण नंबर 4।
सभी बच्चे समझ गए? तो समीकरण 3 और 4 का मान समीकरण नंबर 1 और 2 में रखने पर, तो समीकरण 3 व 4 का मान समीकरण 1 व 2 में रखने पर, समझ गए? हम इसका मान समीकरण नंबर 1 और 2 में रखेंगे। तो जहां पर 1/y है उसकी जगह पे v, जहां पर 1/x है उसकी जगह पे u रखेंगे। तो दिया है 6 इंटू 1/y, 1/y की जगह पे v, समझ गए, प्लस 3 इंटू 1/x की जगह पे u रखेंगे। कितना रखेंगे? बराबर 6। तो ये हुआ 6v प्लस 3u इक्वल टू 6। ये बन गया आपका समीकरण नंबर 5। अब इसमें रखेंगे 2 इंटू 1/y की जगह पे v प्लस 4 इंटू u इक्वल टू 5। तो 2v प्लस 4u इक्वल टू 5, समीकरण नंबर 6। समझ गए? ये बन गया आपका समीकरण नंबर 5 और समीकरण नंबर 6। यहां से आप ये समीकरण बन चुके हैं। आप इसको विलोपन विधि से हल करेंगे, विलोपन विधि से। तो विलोपन विधि में देखो समीकरण नंबर 5 है 6v प्लस 3u इक्वल टू 6, और दूसरा है 2v प्लस 4u इक्वल टू 5, समीकरण नंबर 5 और समीकरण नंबर 6। समझ गए? तो हमने क्या करना है, चाहे आप इसको विलुप्त करो, चाहे इसको करो, चाहे इसको करो, इसको, वैसे आसान हो रहा है इसको विलुप्त करके। क्यों? क्योंकि 6 यहाँ पहले से 2 के पहाड़े में 2 को अगर हम 3 से गुणा कर दें तो ये 6 हो जाएगा। तो हम क्या करें, समीकरण नंबर 6 को 3 से गुणा करने पर, समझ गए? क्यों क्या गुणा? क्योंकि हमने विलुप्त करना है। क्या करना है? विलुप्त करना है, विलुप्त करना है। समझ गए? तो इसको हम 3 से गुणा करेंगे तो 3 दूना 6v प्लस 3 चक्कू 12u इक्वल टू 5, समीकरण नंबर 7 मान लीजिए। समझ गए? इसको हमने ऐसा लिख दिया। तो अब करेंगे समीकरण नंबर 7 व 5 की तुलना करने पर, समझ गए? तो 6v प्लस 3u इक्वल टू 6, समीकरण नंबर 5 है। इसको हमने 6 बनाया इस वाले को, तो 6v प्लस 12u इक्वल टू 5। यहां पे देखो 6v प्लस 5 दिया 15, इसको ना जी 15, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, ये पहले से ही हमारे पास चिन्ह परिवर्तित नहीं है, समझ गए? तो हमने इसको विलुप्त करना है ना, तो हम क्या करेंगे, चिन्ह परिवर्तित करेंगे, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस। इससे ये गया प्लस माइनस का माइनस, 12 में से 3 गया 9, बड़ी संख्या का चिन्ह माइनस का, तो माइनस 9u इक्वल टू प्लस माइनस का माइनस, माइनस कितना रहे 15 में से 6 गया 9, कितना आ रहा है 9। u का मान निकालेंगे तो -9 अपॉन -9, 9 में से 9, 9 एकम 9, u बराबर आ रहा है आपका 1, समझ गए? अब u का मान, किसका? u का मान समीकरण 5 में u है ये, ठीक है। u का मान समीकरण 5 में रखने पर, तो इसमें रखेंगे तो 6v प्लस 3 इंटू यू का मान है आपके पास 1 बराबर 6, तो 6v प्लस 3 एकम 3 इक्वल टू 6, तो 6v बराबर, ये प्लस का माइनस में जाएगा तो 6 माइनस 3, तो 6v बराबर 6 में से 3 गया 3, और v बराबर 3/6, 3 एकम 3, 3 दूना 6, v बराबर 1/2 आ रहा है। समझ गए? हमारे पास u और v का मान निकल चुका है।
हमने u और v का मान अब रखना है समीकरण नंबर किसमें, 3 और 4 में, तभी तो x और y का मान निकलेगा। तो u का मान इसमें रखेंगे जो u वाला है, समीकरण 4 में रखने पर, समझ गए। तो u का मान तो 1/x बराबर u का मान कितने हैं, 1, समझ गए। इसका गुणा या इसका गुणा या, तो x बराबर 1, x का मान यहां से हमारे पता प्राप्त हो रहा है 1। वही हम यहां से v का मान समीकरण नंबर किस में रखेंगे, 3 में। तो यहां पे देखो v का मान समीकरण 3 में रखने पर, ये 3 है, ठीक है। तो समीकरण नंबर 3 है 1/y बराबर v का मान निकला हुआ है 1/2। यहां पर इसका गुणा इसके साथ, इसका गुणा इसके साथ, तो y बराबर 2 हमें प्राप्त हो रहा है। ये आपका आंसर है।